जहां डीमन स्लेयर जैसे शोज फिलर पे फिलर ड्रॉप करके हाईएस्ट ट्रेंडिंग स्पॉट ले रहे हैं, वहीं एमएचए अपना सीजन 7 ड्रॉप कर चुका है। एंड जिस टाइम ये वीडियो बन रही है उस टाइम तक 7 या 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। तो आज इन्हीं स्टार्टिंग के 5 या 6 एपिसोड को रिव्यू कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर के एरा में अभी भी माई हीरो एकेडेमिया की कुछ औकात बाकी है या नहीं। एपिसोड 1 में अमेरिका के नंबर 1 और ऑल माइट की स्टूडेंट स्टार को जापान में उसकी मिलिट्री एयरफोर्स के साथ बुलाया जाता है टू टेक डाउन टोमोरा शिगुराकी। बट रास्ते में उसे शिगुराकी दिख जाता है जो कि उसके क्वार्क न्यू ऑर्डर को लेने आया था। तो पहले मैं तुम्हें ये क्वार्क समझा देता हूँ जिसका नाम है न्यू ऑर्डर, और इसको यूज करती है स्टार। तो स्टार बेसिकली न्यू ऑर्डर से कोई भी 2 रूल अपने हिसाब से इम्पोज करवा सकती है। उसका पहला रूल हमेशा रहता है कि वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखे थ्रू आउट द बैटल। एंड सेकंड रूल वो ओपोनेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग बनाती है। एंड अगर मैं इनके पूरे के पूरे बैटल को समराइज करूं तो बेसिकली इनका बैटल कुछ इस तरह से जाता है कि इनके मैच की शुरुआत में शिगुराकी सारे के सारे मूव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बट अपना मेन कार्ड स्टार बचा के रखती है और वो जाइगेंटिक फिगर बना लेती है एयर का यूज़ करके। एंड उसके बाद वो शिगुराकी को पकड़ भी लेती है, नीचे रख भी देती है एंड अपनी मिसाइल से अपने दूसरे हाथ में बहुत ज़्यादा हीट गैदर कर लेती है। और अगर ये मूव शिगुराकी के कनेक्ट होता तो शिगुराकी वाज डन। वेल शिगुराकी इस मूव से बचने का उपाय निकाल लेता है और वो अपने आप को अंदर तक डीके करता रहता है लैंड के, ताकि वो लैंड के बिल्कुल कोर में पहुंच जाए और उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो इस अटैक का। तो हाँ, मैं एक चीज़ तुम लोगों से यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर तुम सुकुना और गोकू को उनके बैटल आईक्यू के लिए अप्रिशिएट करते हो तो तुम्हें यहाँ पे शिगुराकी को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये मूव से बचने के लिए दिमाग तो भैया लगना पड़ा था। और इसके बाद क्या होता है, शिगुराकी सीधे कूदता है और जाके स्टार के फेस को टच कर लेता है एंड स्टार डीके होना शुरू हो जाती है। बट फॉर अ सरप्राइज स्टार पहले ही सेकंड रूल न्यू ऑर्डर का इम्पोज कर चुकी थी, और ये सेकंड रूल था कि जैसे ही शिगुराकी अगर स्टार को टच करेगा तो उसके अंदर के सारे कॉर्क एक्सप्लोड होना शुरू हो जाएंगे। एंड धीरे धीरे करके शिगुराकी एक्सप्लोड होना शुरू होता है क्योंकि उसके सारे कॉर्क खत्म हो रहे होते हैं। एपिसोड 1 और 2 में बस यही है जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, एक और चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। एपिसोड 1 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, तो शिगुराकी और ऑल फॉर वन 98% अब कंबाइन हो चुके हैं। तो मुझे लगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें पता होनी चाहिए, तो बता रहा हूँ। आगे के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि इनविजिबल है वो आयोयामा को देख लेती है उसके पेरेंट्स के साथ बात करते हुए। एंड हमें पता चलता है कि आयोयामा एक ट्रेटर है एंड वो ऑल फॉर वन के साथ काम करता है। असल में आयोयामा भी कॉर्कलेस बॉर्न हुआ था और उसे कॉर्क ऑल फॉर वन नहीं दी थी। अब काफ़ी टाइम से आयोयामा और उसके पेरेंट्स बिल्कुल सीक्रेट लोकेशंस जो होती है वो शेयर करते रहे हैं ऑल फॉर वन को अबाउट द हीरोज। बट यहाँ आयोयामा और उसके पेरेंट्स को पकड़ लिया जाता है एंड डेकू यहाँ पर रोता है। लिटरली वो यहाँ पे रोता है, ये नहीं कि आयोयामा को मतलब मारे मुरे, बट स्टिल वो आयोयामा को एक चांस और देना चाहता है। फिर एमएचए के फैंडम इसे डिफेंड करते हैं, आई मीन क्यों। बट आगे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये लोग समझते हैं कि आयोयामा की हेल्प से ये विलन्स को अपनी फेवर्ड लोकेशन पे बुला सकते हैं। एंड इस टास्क के लिए हेल्प ली जाती है क्लास 1B के स्टूडेंट्स शीनो और फैंटम थीफ की। एक्चुअल बात यह है कि ऑल फॉर वन आयोयामा की फैमिली से फ़ोन पे बात करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है। बट अगर बात करते हो तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत हेजिटेशन रह गया या फियर ऑल फॉर वन ने सेंस कर लिया, तो उसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ इधर उधर तो चीज़ें हो रही हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए शीनो आयोयामा और उसके पेरेंट्स की वॉइस को मैनिपुलेट करके ऑल फॉर वन को बाहर की लोकेशन पे बुलाता है और ये बताता है कि आयोयामा अब कन्फ्रंट करने वाला है डेकू को और वो वन फॉर ऑल को चुरा सकता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग ऑल फॉर वन फंस जाता है, बट ऑल फॉर वन को यहाँ से निकलने के लिए अपने सभी विलन्स को एक ही जगह समन करना पड़ता है। और यही था सारा का सारा प्लान। वहाँ पे फैंटम थीफ आता है इस बंदे की कॉर्क को कॉपी करके एंड वो सभी हीरोज़ को वहाँ पे समन कर देता है और ये कुछ चेंबर जैसा बनाते हैं और इनकी मदद से सभी विलन्स को अलग अलग लोकेशन पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि वो अलग अलग करके इन्हें और फिर उन सबके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक मेजर ट्विस्ट तब आता है क्योंकि शिगुराकी को जो था इन लोगों ने अलग ही डिवाइड करा था। मतलब कोई भी विलन शिगुराकी के साथ नहीं था और काफ़ी सारे हीरोज़ उसके साथ अलग से गए थे। शिगुराकी को मारने के लिए इवन एक अलग से स्काई में लोकेशन बनाई गई थी जिसे कहा गया था कॉफिन टू डेथ या कॉफिन ऑफ डेथ, समथिंग लाइक दिस। बट इस प्लेटफॉर्म के लिए सेटअप ये था कि सब हीरोज़ के साथ मिडोरिया को भी यहीं शिफ्ट करा जाएगा। बट फॉर अ सरप्राइज टोगा मिडोरिया को अलग ही लोकेशन पर खींच लेती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके बताना मुझे, तभी इसका अगला पार्ट आएगा। क्योंकि अगर तुम लोग रिस्पांस नहीं दोगे तो मुझे समझ आएगा नहीं कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई या नहीं। और हाँ, पिछली 2 वीडियो मैंने जुजुत्सु काइसन में बनाई है, बहुत तगड़ी तगड़ी दोनों। अभी ये तुम्हारे आगे आ रही है एंड स्क्रीन पे, जाके क्लिक करो और देखो और बताना ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में।